हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में स्वागत है दोस्तों आपका। और हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नवे साल की आपको बधाई हो। पर आपको पता है जो हमारा सनातन धर्म से जो नया साल है वो नेक्स्ट मंथ में आगे ही मनाया जाएगा। पर जो आज मना रहे हैं उनके लिए आज हैप्पी न्यू ईयर, नवे साल की बधाई हो दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, एक ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ और साधना के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ आपको जो एक और विद्या है वो ये विद्या है कि जो वशीकरण की विद्या मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप 21,000 नहीं लगाना चाहते तो आप, कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। बस फर्क उसमें ये हो जाएगा कि वही विद्या आप सीख सकते हो मात्र ही मात्र 21 रुपये में। 21 रुपये में वो विद्या आप सीख सकते हो। जरूरी नहीं है 21,000 लगाने, जरूरी नहीं है 2100 लगाने। आप 21 रुपये के अंदर वो विद्या सीख सकते हो। पर उसके लिए आपको पूरे के पूरे 41 दिन साधना करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप वो विद्या सीखोगे। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिखा मैं दूंगा पूरी विद्या। और पूरी विद्या में क्या क्या होगा आपको सब पहले ही मैं पूरा बता दूंगा। अगर आप करना चाहते हो साधना तो ज़रूर मुझसे मिलो या मुझसे फ़ोन पे बात करो। तो दोस्तों चलते हैं, आज शुरू करते हैं एक अप्सरा साधना के ऊपर। कि जो अप्सरा साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो एक मायावी अप्सरा साधना है। क्योंकि उसको अप्सरा भी बोला जाता है, उसको कामनी भी बोला जाता है, उसको सुंदरी भी बोला जाता है, उसको अर्पणा भी बोला जाता है और उसको मेनका भी बोला जाता है। पर इस साधना के अंदर हम एक अप्सरा की नहीं बात कर रहे, हम सभी अप्सराएं की बात कर रहे हैं। और हम जो मंत्र देंगे इसके अंदर कोई भी अप्सरा जो अप्सरा योनि में है वही अप्सरा, कोई भी अप्सरा आपसे खुश होकर के आपको सामने दर्शन देगी, आपको दर्शन दे के आपको वचन देगी और आपसे वचन लेगी। और आपकी जो मन की पूर्ति है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी करेगी मात्र आपके बोलने से। पर इसमें फ़ायदा क्या है और इसमें नुकसान क्या है, इसमें फ़ायदा और नुकसान मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और क्या इस साधना को करने से फ़ायदा है और क्या इस साधना को करने से नुकसान है, वो भी मैं पूरी आपको जानकारी इसके अंदर दूंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, हमने 2 से 3 साल से वीडियो में डाल रहा हूँ अप्सराओं साधना के ऊपर। मैं शुरू से एक ही बात कहता आया हूँ कि दोस्तों आप एक बार अप्सरा साधना करो और आपकी जो लाइफ है वो बदलनी शुरू हो जाएगी और आपके जो दुख हैं वो कटने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे कि माँ काली की साधना करना चाहते हो, भगवान शिव की साधना करना चाहते हो, भगवान नारायण की साधना करना चाहते हो, वीर हनुमान जी की साधना करना चाहते हो, कोई भी आप हाई लेवल की साधना करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको तैयार होना ज़रूरी है। जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आप तैयार हो जाओगे तब आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि एक अप्सरा होती है और यक्षिणियाँ होती हैं और किन्नरियाँ होती हैं, गंधर्व होते हैं और प्रेत होते हैं, भूत होते हैं। ये जो एंटिटी होती है, शक्तियाँ होती हैं, यही सबसे पहले साधक को करनी चाहिए। मेरी राय तो ये है, उसके बाद उसको बड़ी साधना की ओर जाना चाहिए। इसमें संतों की साधना आ जाती है, पीर फकीरों की साधना आ जाती है। क्योंकि जब आप इन साधना को करोगे, इन साधना को 11 दिन से 41 दिन की ये साधना होती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और इन साधना से आपको जो लाभ मिलते हैं और जो एक्सपीरियंस मिलता है ऊपर साधना करने का, तो बहुत ही वो लाजवाब होता है। और उसमें जो भी अनुभव होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और उसमें डर भी नहीं लगता। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात बता देता हूँ मैं आपको
कि मैं क्यों बोलता हूँ ये साधना करने को अप्सरा और ये साधना यक्षिणी होगी। मैं इसलिए बोलता हूँ, लगा लो आपको भैरव जी की साधना करनी है, नेपाल वाले काल भैरव जी की साधना करनी है, तो उनकी साधना इतनी आसान नहीं है। मैं पहले ही बता दूँ आपको, जैसे कि आपने कोई भी साधना नहीं की हुई, कोई भी आपने अप्सरा की साधना नहीं की हुई, तो जब आपने कोई भी साधना नहीं की हुई है तो आप पहले काल भैरव जी की साधना करने लग जाओगे, बैठ जाओगे स्थान पे। 10 दिन कुछ नहीं होगा, 15 दिन कुछ नहीं होगा, 16, 17, 18 दिन से शुरू हो जाएंगे अनुभव। क्योंकि जो काल भैरव जी हैं उनके जो गण हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, ब्रह्म राक्षस भी हैं, अलग अलग चुड़ैल भी है, यानी कि उनके जो उनके नौकर हैं वो इतने पावरफुल हैं, वो आपको परेशान करेंगे, आपको दिखेंगे, आपको इसलिए ये बोलेंगे कि तू क्यों कर रहा है ये साधना। यानी कि अगर आप अपने घेरे से बाहर निकल जाते हो या फिर आप होश खो जाते हो तो आप सारी ज़िंदगी के लिए पागल भी हो सकते हो, और आपकी मृत्यु तो नहीं होगी पर आप पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है। और इसमें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप पहले जब आपने ये साधना करी होगी अप्सरा की, यक्षिणी की, मतलब यहाँ तक कि भूत या प्रेत की भी कोई आपने साधना करी होगी, तो उसमें क्या होगा, जो अनुभव होंगे, जैसे कि लगा लो आपने कोई प्रेत की या अप्सरा की या यक्षिणी की साधना कर ली, तो उससे क्या होगा, जब आपने वो पूरी साधना कर ली तो आपने मेरे को बोला गुरुजी मैंने तो अप्सरा की साधना कर ली और मुझे अब 6 महीने हो गए हैं और मुझे कोई ऐसी साधना दो, काल भैरव जी की साधना दे दो जो मैं और आगे बढ़ पाऊँ और अपनी जो लाइफ है उसको भी सही कर पाऊँ। पहले तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सही हो ही गई है, यानी कि अब मैं गद्दी लगा पाऊँ, उससे मेरी लाइफ में पैसा भी आ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो जैसे मैंने उसको बता दिया, काल भैरव जी का बीज मंत्र दे दिया, उसको साधना प्रदान कर दी, तो जब वो साधना करने बैठेगा तो वो अप्सरा को या भूत या प्रेत को बोल सकता है कि तुम मेरा पूरा घेरा कीलन करो और पूरा घर को कीलन करो, कि जिस वजह से कोई भी मतलब ऐसी एंटिटी मेरे को आके अनुभव में परेशान ना करे, जिससे मेरी जो साधना है भंग ना हो। तो वो क्या करेगा, वो आपके कहने से आपको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर अप्सरा होगी वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। जब तक 41 दिन नहीं हो जाते, जब तक काल भैरव जी आपको दर्शन नहीं देते, तब तक वो आपकी पूरी रक्षा करेगी। जब काल भैरव जी दर्शन दे देंगे वो पीछे हट जाएगी, तो काल भैरव जी के जो अपना मात्र छोटा सा थोड़ा सा अंश आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप वो साधना प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम बोलते हैं कि सबसे पहले आपको ये साधना करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोई महादश विद्या की साधना करने बैठ गए, काल भैरव जी की साधना करना बैठ गए, यहाँ तक कि मेरे हनुमान जी की साधना करने बैठ गए, तो आपका जो अंत है वो बहुत ही कठिन होगा, यानी कि परेशान हो जाओगे, मेंटल हो जाओगे, हाफ मेंटल हो जाओगे। जैसे पनीर खाने का मन करेगा, खोआ खाओ, ये अलग अलग प्रकार की आप योनि में यानी कि बोलने लग जाओगे। यानी कि आपका मैं आपको बता नहीं सकता जो जो मैंने केस देखे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग साधनाओं में ही पागल होते हैं, और ये बात आपका ना तो गुरु बताएगा ना गुरु भाई बताएगा, ये कोई भी नहीं बताएगा, जो आपको रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे बताया जाएगा। और हम ये भी नहीं है कि हमारा कोई लालच है इसके अंदर, या हमको कोई बोला गया है किसी ने कि आप हाँ जी इनको यही साधना करवाओ अप्सरा यक्षिणी होगी। नहीं नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमको कोई नहीं बोलता कि आप ये करवाओ। हमारे तो जो गुरु जी हैं जिन्होंने जैसा हमें सिखाया है हम वही आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने तो यक्षिणियों की साधना की, फिर अप्सराओं की साधना करी, इसी प्रकार से हम साधना कर करके आगे बढ़े हैं। ऐसे थोड़ा ना है कि एक ही दम से आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के खा लिया। पहले उसको आम के पेड़ को लगाया, फिर उसको पानी दिया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो कच्चे आम लगे, फिर पक गए, फिर जाके हमें मिला। और इसी प्रकार से जब हम आपको या आप अप्सरा की साधना करोगे तब आपको आगे आगे साधना भी मिल जाएगी। और यहाँ तक कि तो मैं तो कहता हूँ अगर आप अप्सरा ही साधना कर लेते हो तो आपको कोई साधना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ
आपको छोटे से बड़े काम हो मात्र इसी प्रकार से। क्योंकि जो आज हम इस अप्सरा में साधना में बात कर रहे हैं, ये जो है ये हम इसके अंदर अप्सरा का महामंत्र दे रहे हैं, जिससे जितने भी हमारे लोक में अप्सरा हैं वो सब अप्सरा को मैसेज आता है। और ये जो साधना है ये 41 दिन की साधना है, और इसके अंदर ज़्यादातर सुंदरी अप्सरा, मेनका अप्सरा, अर्पणा अप्सरा और सबसे जो तीव्र गति से कार्य करती है रंभा अप्सरा, इनमें से एक अप्सरा आकर के आपको 23 से 24वें दिन अपने दर्शन देने लग जाती है। और आती वाइट कलर की साड़ी में है या रेड कलर की साड़ी में है, और इसको आप पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हो, इसको आप जीएफ के रूप में सिद्ध कर सकते हो। ये और रूप में किसी में सिद्ध नहीं होगी, ये सहेली के रूप में आपसे सिद्ध हो जाएगी। और इसका जो वचन होते हैं ये सिर्फ आपको खुशी प्रदान करेगी, और आपका जो दुख है उसको ख़त्म करेगी, दुख को। और जो आपका किसी से कोई पैसे निकलवाने हैं, कोई मारण में, यानी कि जो मारण एक तो होता है कि दूसरे प्रकार का मारण, वो नहीं, इसमें मारण वो होगा अगर कोई आप पे लगा लो मारण कर रहा है, उस मारण को काट के उसके ऊपर वही भेज देना, और आपके जो घर की रक्षा है वो करेगी, और आपके शरीर की रक्षा करेगी, यहाँ तक कि आपके साथ साथ रहेगी। आपको जो नौकरी है उसमें तरक्की दिलाएगी, आपकी जो जॉब है उसके अंदर आपको, जैसे अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो मात्र ही मात्र 2 महीने के बाद आप 60,000 भी कमाने लग जाओगे। क्योंकि जो ये अप्सरा है ये आपको रास्ते बताती जाएगी, और आप उस रास्तों पे चलते रहना। यहाँ तक कि मैंने जो देखा है, अगर आप में दिमाग है, ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा नहीं तो कम दिमाग है, तो आप इनसे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी पूछ सकते हो कि जिस जड़ी बूटी से आप जड़ी बूटियाँ मिला करके लोगों की हेल्थ में इस्तेमाल कर सकते हो। और इनसे हर मर्ज़ की दवाई पूछ सकते हो। इनसे ये भी पूछ सकते हो अगर हाथ में दर्द हो तो क्या करें। ज़रूरी नहीं है कि ये वासना के उसमें ही साधना मैं बता रहा हूँ, आप इनसे बहुत कार्य ले सकते हो। पर आपको कुछ समझाएगा कौन? कोई नहीं समझाएगा आपको। क्यों? आपको बस सिर्फ आपके 2 से 3 बातें आपके दिमाग में रटी हुई हैं। अप्सरा होती है जो वो प्रेमिका में हो जाती है, उसमें हो जाती है, वो कार्य कर देती है, बस दैट्स इट। पर अप्सरा जो होती है दोस्तों, वो अनेक कार्यों में अनेक कार्य करती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कार्य करती है। आप अप्सरा से कोई भी कार्य ले सकते हो आप, और हर प्रकार का कार्य आप अप्सरा से ले सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे गुरु होते थे तो वो इनको औषधि में कार्य लेते थे, उनसे औषधियाँ बनवाते थे, और यानी कि जड़ी बूटियाँ बनवाते थे। ये जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी, किस जगह से मिलेगी, तो आपको कुछ भी नहीं पता। आप अगर एक बार ये साधना करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। पर सबसे ज़्यादा अपने आप वीर्य को कंट्रोल करना, और दूसरा अपने वचनों को कंट्रोल करना, और तीसरा अपने मार्ग पे चलना। ये नहीं हो कि अपने मार्ग से भटक जाओ। ये आपको मात्र ही मात्र रात्रि में आपके पास आएगी और सुबह आपके पास से जाएगी। पर ये नहीं है कि रात्रि में ही आएगी, ये आपको रहेगी आपके साथ 24 घंटे। पर जैसे दिन में आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसकी ये लंका लगा देगी। अगर आप किसी औरत के साथ फ्लर्ट करोगे, गलत करोगे, यानी कि धोखा दोगे, तो आपके साथ भी धोखा होगा। ये आपको श्राप देगी, और दूसरा आपको दंड लगा करके चली जाएगी। ना कि ज़िंदगी में कोई साधना होगी, ना ही कोई कर पाओगे। और उसके बाद मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने शराब भी ले लिया, किसी के साथ धोखा कर लिया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको और साधना करवा पाए। क्योंकि जो अप्सरा होती है ये नियम की बड़ी पक्की होती हैं, इनको कोई चीज़ की लालसा नहीं होती। बस इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान इसमें ये रखना है
कि लगा लो आप अभी बेरोज़गार हो या आप अभी अपनी नौकरी सबसे बढ़िया कर रहे हो और अभी आप साधना करने बैठ गए हो, आपको 10 से 12 दिन साधना करते हुए हो चुके हैं, तो मात्र ही मात्र 16 से 17वां या 18वां 19वां दिन वाले दिन आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा किसी लड़की का, या आपके घर पे कोई लड़की आ जाएगी। वो बोलेगी कि हाँ जी आपका अंकल, आपका लड़का का ये नाम है। तो आपके कानों में भी पड़ेगा, क्यों आप इधर उधर हो गए, तो आप बोलोगे अरे यार इतनी सुंदर लड़की ये कहाँ से आ गई। या फिर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो आप विचलित हो जाओगे। तो आपके मन में ये आएगा मैं साधना कर रहा हूँ पर ये लड़की कहाँ से आ गई। तो आप क्या करोगे, यार आज मैं गुरुजी ने बोला है मेरे को 5 माला करने की, ऐसे करूँगा, कल को 10 माला कर दूंगा, 5 आज की 5 चौकी। आज का दिन टूट गया, कल को बैठोगे 10 माला करोगे और आप क्या करोगे, उस लड़की से बातें करने लग जाओगे। और करते करते वो आपको बातें करते करते 10 दिन कर देगी और आपकी जो साधना होगी वो खंडित हो जाएगी। और जब वो खंडित आपकी साधना होगी तो वो लड़की आपको ब्लॉक मार के चली जाएगी। यानी कि वो जो लड़की होगी वो अप्सरा ही होगी। अप्सराएं बहुत तरह के आपसे टेस्ट लेती हैं, तब जा कर के अप्सरा आपको मिलती है, और जब मिलती है तो आपके बारे न्यारे कर देती है। तो इसी प्रकार से बहुत बातें समझने की है जो मैं आपको समझाऊंगा और आपको अप्सरा साधना करवाऊंगा। ये नहीं है कि आपने क्या करा, माला ली और माला ले करके जपने लग गए और आपका सारा कार्य हो गया। ऐसे नहीं होता। अप्सरा साधना करने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, यानी कि वो वाला जिगरा नहीं, जैसे लड़ना नहीं है, दिल होना चाहिए, आप मजबूत होने चाहिए। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आप साधना, कोई सी भी साधना नहीं कर पाओगे। आप मुझसे लिखवा के ले लो, क्योंकि आपने अप्सरा साधना करनी है तो आपको ये माला लगेगी, ठीक है, आपको ये माला लगेगी, ध्यान रखना ना। 108 दाने की माला है ये लगेगी। ये आप प्लास्टिक में ले सकते हो और या फिर आप इसको हकीक में ले सकते हो, स्टोन में ले सकते हो, या ऐसी माला ले सकते हो, ऐसी माला। और बस एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी आपको भटकना नहीं है, यानी कि अप्सरा मार्ग साधना से इधर उधर नहीं होना। और इस साधना के अंदर जो आपकी कॉस्ट आएगी वो मात्र ही मात्र 1000 से 1500 आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो सामान है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये सामान लगेगा और इस सामान आपने ले करके अपने घर में रख लेना है। और ध्यान रहे कि एक कमरा आप अपना बुक कर लें कि उस कमरे के अंदर कोई भी सामान ना हो, आपका बिस्तर हो और एक साइड में पूजा स्थान हो जहाँ पे आप मंत्र जाप कर पाओ। और ये जो साधना है ये 41 दिन चलेगी। 41 दिन के अंदर आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपका वीर्यपात हो, जिससे आपके साथ कोई गलत कार्य हो और जिस वजह से आपके कमरे में कोई आ ना जाए, यानी कि घर वाले ना आ जाए। कहने का मेरा भाव है कि जैसे सुपन दोष होता है रात को, वो नहीं होना चाहिए आपका। और दूसरा, आपके कमरे के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, आपके घर में कोई दारू पी के नहीं आना चाहिए या कोई मीट नहीं खा के आना चाहिए, यानी कि सात्विक तरीके से रहना है आपको। क्योंकि आप जो उनसे शक्ति को बुला रहे हो वो शक्ति बहुत ज़्यादा टेस्ट लेगी आपके, पर वो इतने भी टेस्ट नहीं लेगी कि आपका जीना ही हराम कर दे। मात्र ही 41 दिन का परहेज है, 41 दिन परहेज कर लोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी और आप कोई भी कार्य करवा सकते हो उससे। पर कार्य वही हो करेगी वो जो आप उसको बोलोगे, पर वो कार्य नहीं करेगी कि आप बोलो उसको ये पैसे लेके आओ मेरे लिए, वो नहीं करेगी, वो पागल हो गए। अगर वो कर लेगी तो हम न कर ले। वो सिर्फ आपके जो काम होते हैं वो बनवाएगी
और वो मात्र से मात्र 10 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके कार्य बनाएगी। और बहुत सी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो, अपना अकेलापन दूर कर सकते हो, अकेलेपन को ख़त्म कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। जैसे कि ये हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं, मित्र सहेली बातें करते हैं, अकेलापन अपना दूर कर पाओगे आप। और दूसरा, आपके आपके साय के साथ रहेगी वो, यानी कि कोई भी आपको नज़र तक नहीं लगा सकता। अगर कोई आपको नज़र लगाएगा तो उसकी लाइफ वो पूरी बर्बाद कर देगी। पहले वो वार्निंग देगी, दूसरी बार वार्निंग देगी, तीसरी बार वो उसकी लाइफ ख़राब कर देगी। उसको कोई भी नहीं ठीक कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो ये साधना है, अगर किसी को पता भी लग जाए, अघोरी को, तांत्रिक को, तब भी वो आपको इससे अलग नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो 41 दिन आपने पूरे इसकी साधना करी है, ये पूरी पावर में आ जाती है। और हर साल आपको 41 दिन देने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरी मजबूत रहती है। और आपकी जो हर साल शक्ति होती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जब ज़िंदगी में आपकी एज 50 से 60 साल हो जाए तो आप इसको जल प्रवाहित कर सकते हो, आप इसको इजाज़त दे सकते हो, आपको इसको भेज सकते हो। ठीक है। पूरी जानकारी के लिए रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे जुड़े रहें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको पता है व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, उस नंबर में मुझे मैसेज करें। कॉल मत करना, कॉल मैं उठाता नहीं। मैसेज करके पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। हमारी तरफ से फ्री साधना है, कोई पैसा नहीं है, ना ही लेते हम, ना ही लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि जो मेरा 9041082662 वाला नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप पे आपने बात करनी है और कोई भी नंबर पे आपने नहीं करनी। और जय श्री राम जी पहले लिख करके फिर आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.